श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को अत्यंत पुण्यदायी तिथि माना जाता है। यह व्रत हर महीने में 2 बार आता है। एक बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरी बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे शुक्रवार के प्रदोष व्रत की कथा, यानी कि शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे। इसलिए आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप सभी कथा को प्रेम और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं महादेव अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आइए कथा शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में और पूजा विधि के बारे में। तो प्रिय भक्तों, इस बार जनवरी में यानी कि साल 2026 के फर्स्ट महीने में 3 प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं। एक और विशेष बात यह है कि जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी वार के नाम से यह व्रत जाना जाता है। जैसे अगर व्रत सोमवार को हो तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है और यह व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति समृद्धि आती है। इस बार जनवरी में आज यानी कि 16 जनवरी को ये प्रदोष व्रत रखा गया है। शुक्रवार के दिन ये प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला यह व्रत विशेष रूप से वैवाहिक सुख, प्रेम, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला माना जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत पर पूजा के लिए 2 घंटे 34 मिनट का शुभ समय रहेगा। 16 जनवरी को शाम 6:22 से लेकर 8:56 तक आप प्रदोष पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप महादेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही इस समय की गई साधना से बेहद ही फलदायी सुख आपको प्राप्त होगा, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा संध्या काल के समय की जाती है। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं शुक्र प्रदोष की कथा, जिसको पढ़ने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय, माता पार्वती की जय। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा तथा दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। इस दिन तीनों ही के स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन कर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इस दिनों में बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्रदेव के याद तुम अपनी पत्नी को ही विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पत्नी पति नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। तब पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यहीं पर शुक्र प्रदोष व्रत की ये व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।